Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Khab, and today we are going to discuss about causatives. Causatives और causative verbs भी कहते हैं इनको, causatives और causative verbs, राइट। अच्छा, ये causatives या causative verb जो हैं, why we are using this word, ये जो word है ना बेसिकली causative, that is gained from cause। कहाँ से लिया गया है? cause से लिया गया है। यानी कि जब आपके पास कोई भी वर्ब जो कि कॉज बन रहा होता है किसी दूसरे एजेंट से काम लेने की, ठीक है जी। जैसे इफ़ आई से दैट लेट देम फिनिश, लेट देम फिनिश, तो यहाँ पे आपके पास लेट काज बन रहा है देम से, यानी कि ये देम जो है यहाँ पे एजेंट का काम कर रहा है और आगे ये वर्ब आ रहा है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास एक जनरल रूल है कि जब भी कभी हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये सिर्फ लेट ही नहीं है, इसमें हमारे पास और भी सर्टन वर्ब्स हैं, जैसे मेक है, जैसे ये यहाँ पे मैं आपको लिस्ट ही बना देता हूँ इनकी। लेट है, मेक है, हैव है, गेट है, और ये कितने हो गए हैं जी आपके पास? हेल्प है। मैं इन सब के स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ वन बाय वन। दीज 5 आर द वेल नोन causative verbs, and there are certain structures for these verbs. As I told you people, when you are talking about let, तो let के साथ let plus object plus basic form of verb। अच्छा, सेम स्ट्रक्चर जो है वो हम make के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम make की बात करेंगे तो make प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो पैसिव स्ट्रक्चर आ जाता है, वहाँ पे ये कॉजिटिव नहीं होता, फिर टू इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आई से आवर टीचर मेड अस लर्न द स्टोरी। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब मेड अस जो है ये यहाँ पे एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जैसे यहाँ पे देम जो कर रहा था, लेट के बाद देम जो है वो एजेंट का काम कर रहा था, यहाँ पे मेड के बाद यानी कि मेक की पास्ट फॉर्म है ये अस, और आगे फिर बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर तो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर आ जाता है या कोई और सिचुएशन आ जाती है जिसमें एजेंट नहीं है, तो फिर इसमें टू इन्फिनेटिव भी आ सकता है, फिर आपने परेशान नहीं होना। लेकिन वहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है जी। जैसे इफ़ आई से दैट वी वर मेड टू लर्न द स्टोरी, वी वर मेड टू लर्न द स्टोरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है इफ़ आई से दैट मेक का ही एक और स्ट्रक्चर होता है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और ये जो वर्ब है ये अंडरस्टैंड, वर्ब अंडरस्टैंड होता है। यानी कि इसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे वर्ब अंडरस्टैंड होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे डोंट नो English, but they can make themselves understood। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं आएगा, यानी कि ये आपके पास मेक आया, ये आपके पास इसका एजेंट आया, और ये आपके पास आ गए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जिसको आप लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये वर्ब आ गई। ठीक है जी, ये दो हमारे पास मेक के स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी हेल्प पे। हेल्प का हमारे पास एक तो हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आती है, और टू प्लस बेस वर्ब भी इसमें आती है। यानी कि मोर कॉमन जो है वो बेस वर्ब है, और लेस कॉमन जो है वो टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल आई से शी helped her husband fight against the circumstances। तो ये यहाँ पे आपके पास फाइट भी हो सकता है, और इसको आप टू फाइट भी कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो फर्स्ट चॉइस होगी आपकी वो क्या होगी? दैट विल बी फाइट। ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है, गलत नहीं है ये। जैसे मेक के मामले में या लेट के मामले में ये सेंटेंसेस बिल्कुल गलत हो जाते हैं। इनके इफ़ आई से दैट आई मेड माई स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये गलत है, यहाँ पे टू लर्न आ ही नहीं सकता। लेकिन जब हम हेल्प के मामले में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, एक और भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Zan helped him कैरी द बैग। अच्छा, ये भी हो सकता है टू कैरी द बैग। और अगर जैन हेल्प्ड हिम इन आ जाता है, फिर कैरिंग द बैग भी हो सकता है, इन कैरिंग द बैग। याद रखिएगा प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अदरवाइज टू वेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हेल्प के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे गेट की। गेट के स्ट्रक्चर्स में माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट गेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं,
एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें पर्सन, और एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें थिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, और पर्सन प्लस टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी, ये मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट यही है, क्योंकि ये डन एक्शन जब भी आता है ना, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। फॉर एग्जाम्पल आई से आई गॉट हिम टू वॉश माई कार, बट अगेन आई से आई गॉट माई कार वॉश्ड। अब यहाँ पे ये थिंग थी, ये पर्सन था तो टू इन्फिनेटिव आ गया, थिंग है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर तो डन एक्टिविटी आ जाती है, कोई भी ऐसा काम है जो डन है, तो उसके लिए फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाते हैं, चाहे वो पर्सन ही क्यों ना हो। जैसे आई से आई गॉट माई ब्रदर ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर आई गॉट माई ब्रदर टू ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है जी, ये जैसे यहाँ पे थिंग्स के साथ हम लगा रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे इसकी सेंस ही तब जाके डेवलप होती है ना। अब आई गॉट माई ब्रदर टू ट्रांसफ़र, तो क्या मतलब मेरा भाई यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए है? नहीं, मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया है। आई गॉट माई किड ऑपरेटेड ऑन, तो अब आई गॉट माई किड टू ऑपरेट तो नहीं आ सकता कि मेरे पास मेरा बच्चा इसलिए तो नहीं है लोगों के ऑपरेशन करे, नहीं, मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। तो ये डन एक्टिविटी जो है उसके लिए आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास जो बचेगी वो है हैव। हैव प्लस, हैव का भी यही मामला है, सेम, हैव प्लस ऑब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें दो तरह का होता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, और ये जो थिंग है इसके साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, वही गेट वाला रूल। और ये जो पर्सन है इसके साथ अब यहाँ पे आप बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे गेट की तरह। क्या लगाएंगे? टू इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, बल्कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है अब मैं आपको बताता चलूँ वही रूल जैसे गेट पे। अगर डन एक्टिविटी है तो आई हैव माई ब्रदर ट्रांसफर्ड, आई हैव माई किड ऑपरेटेड। ठीक है जी। तो अगर तो डन एक्टिविटी है तो उसमें फिर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे, चाहे वो थिंग है और चाहे वो पर्सन है। तो आई से दैट आई हैव वैन ब्रिंग माई फूड। ठीक है जी। और आई हैव माई हाउस पेंटेड, मेरे घर का रंग हो गया है। तो ये हैव के बाद यहाँ पे पर्सन आया तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, माई हाउस आया तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। इन द सेम वे मैंने आप लोगों को बताया कि आई हैव माई ब्रदर, जैसा कि हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, आई हैव माई ब्रदर
ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे ये माय ब्रदर और ये डन एक्टिविटी है तो ट्रांसफर्ड आएगा। ठीक है जी। यानी कि आप इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड के हैव प्लस ऑब्जेक्ट और डन एक्टिविटी है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ सकता है, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, लेकिन अगर डन एक्टिविटी है तो फिर ये वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। इज़ दैट क्लियर जी? अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी एक और बात करूँगा, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे इन सारे स्ट्रक्चर्स को। पहला स्ट्रक्चर जो था हमारे पास वो था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। और फिर हमने कहा कि मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने कहा कि हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमने कहा कि हैव के साथ भी यही फार्मूला है, हैव प्लस पर्सन आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि इन जनरल वी कैन से दैट कि हमारे पास लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्प और प्लस हैव, इन चारों के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम इसका जो वर्ब है वो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है जी। हैव के साथ पर्सन मोस्ट प्रोबेबली होता है, अगर थिंग आएगी तो फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है गेट का हमने कहा कि उसके दो स्ट्रक्चर्स होंगे। गेट को गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, और दूसरे नंबर पे हमने कहा कि गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी। तो ये जैसा कि हैव के साथ भी यही बनता है, वो भी लिख लें यहाँ पे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट अगर तो थिंग है। ठीक है जी। तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये इन दोनों के साथ। लेकिन अगर तो पर्सन है, जैसा कि यहाँ पे भी हमने कहा कि पर्सन है, तो फिर इनके साथ टू इन्फिनेटिव आएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जनरल स्ट्रक्चर्स थे। फिर मैंने आपको एक और स्ट्रक्चर बताया कि अगर आपके पास हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन आ जाती है तो प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है जी। तो क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अच्छा, इसके अलावा एक दो और स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसमें एक तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ये तब किया जाता है जब किसी को किसी काम पर उकसाया जा रहा हो। डोंट गेट हिम अब्यूजिंग, उसे गालियां देने पर मत उकसाओ। When you are provoking somebody
टू डू समथिंग, टेम्पटिंग समबडी टू डू समथिंग, तो ये स्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है जी, हैव के साथ भी और गेट के साथ भी। हैव के साथ भी आप लगा सकते हैं इसको, और गेट के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे स्ट्रक्चर से, और आई होप कि आपको समझ आए होंगे। ये तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो इनको आप देख लें, कॉजिटिव्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक है जी, कॉजिटिव का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकता। तो बड़े आसानी से, ये मैंने एंड में इनको कंक्लूड इसीलिए किया है कि आपको सारे एक दम ही नज़र आ जाए। ये देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हेल्प वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये तो प्रेपोजिशन आ गई ना। ये जनरल रूल होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी कोई आ जाए, ये जनरल रूल है। प्रेपोजिशन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है ना, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ये एज ए जेरेंड जब यूज़ हो रही होती है तो इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दूसरा आपने इन स्ट्रक्चर्स में सम टाइम आपको दूसरे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे मेक के साथ या हेल्प के साथ, तो उसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट दैट इज देयर द एजेंट ऑफ द वर्ब। अगर एजेंट ही नहीं है और ये वर्ब पॉजिटिव ही नहीं बन रहा, तो फिर तो इसके और भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने आपको अभी मेक का बताया था, तो वी वर मेड टू लर्न द स्टोरी। अब यहाँ पर वी वर मेड हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसमें पॉजिटिव है ही नहीं, यानी कि मेक का एजेंट तो नहीं है ना कोई। तो पॉजिटिव के लिए ज़रूरी होता है कि उसका एजेंट हो। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ causative to have its agent, right, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इट्स एन एजेंट। ठीक है जी, लेनी दैट वाज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और इफ यू लाइक्ड द वीडियो, subscribe the channel please. Thank you very much for watching Learn English with Kab. We'll see you again inshallah.